हेलो फ्रेंड्स, अनिल वत्स। महीना है अक्टूबर का और वृषभ राशि, जिसे अंग्रेजी में टॉरस भी कहते हैं, कैसा होगा ये महीना? क्या लाभ होंगे? कौन कौन से कष्ट हो सकते हैं? बीमारियां कौन सी हमें तकलीफ दे सकती हैं, उस पर ध्यान देना होगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होंगे और हमारे बिहेवियर कैसे होंगे अपने परिवार में, अपने ऑफिस में। और अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जितने हमारे कलीग्स वगैरह हैं उसमें हाउ वी आर डीलिंग देम, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है वृषभ राशि जिसका स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र जो है वो रूप का, रस का, ज्ञान का, तपस्या का, एस्ट्रोलॉजी का, डॉक्टरी का, ये सारी क्वालिटीज, संगीत का, पेंटिंग का, ललित कलाओं का, वीनस का, इन सारी चीज़ों पर बहुत कमांड होता है। और सबसे बड़ी बात, सुंदर स्त्री, और स्त्री सौंदर्य के साथ साथ गुणवान भी हो, ये बोथ क्वालिटीज वीनस के अंदर पाई जाती हैं। और ये पृथ्वी तत्व है, धैर्य है इस राशि के अंदर। जब इसे क्रोध आएगा तो फिर प्रचंड हो जाएगा, लेकिन अक्सर शांति प्रिय राशि है ये। चलिए बात करते हैं पहली दूसरी तारीख का क्या फलित होने वाला है। बहुत अच्छा दिन निकलेगा, मूड बहुत फ्रेश रहेगा, और ऐसी हालत के अंदर कोई नई गाड़ी खरीदने का योग बनने वाला है। और हो सकता है कि नई गाड़ी खरीदते वक्त बच्चों का भी ध्यान रखें, पुरानी गाड़ी बिकेगी, नई गाड़ी आएगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी। दिस इज़ वेरी गुड। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो श्राद्ध होगा चतुर्थी का, पहली तारीख को चौथी श्राद्ध है और दूसरी तारीख को पांचवी तिथि का श्राद्ध है। ये श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और 2 तारीख को महात्मा गांधी की जयंती भी है। जी हाँ, महात्मा गांधी, कौन नहीं जानता इन्हें। अहिंसा के दृष्टिकोण से इन्होंने बहुत अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे और महसूस किया कि ये एक बहुत बड़ा अस्त्र है अन्याय के खिलाफ। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, कुछ लोग इसकी भाषा नहीं समझते, तो उसके लिए दूसरी बात भी देखनी पड़ती है। अहिंसा परमो धर्म, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म तो है, परंतु इसी के साथ साथ धर्म हिंसा तथैव च। कुछ हिंसक और क्रूर किस्म के भी लोग हैं, उनके लिए हिंसा ही एकमात्र मार्ग है, लेकिन अहिंसा की शांति के लिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए 3-4 तारीख की बातें करते हैं। 3 तारीख को छठा श्राद्ध है और 4 तारीख को 7वीं तिथि का श्राद्ध हो जाता है। तो मिथुन राशि वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएगी। चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है इसके अंदर। आप 2 प्रकार के विचारधाराएं, यानी कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, लेकिन फाइनेंशियल दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अगर किसी को धन उधार दिया है मांगिए, मिलने के योग बन जाएंगे। और ऐसी स्थिति में ये एक बहुत अच्छा मूव हो जाएगा। और मुझे लगता है परिवार के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ विशेष निर्णय लेंगे। बच्चा कोई पढ़ने जा रहा है, उस दृष्टिकोण से भी हो सकता है घर से थोड़ी दूर जाना पड़े, लेकिन कुल मिला के ये समय बहुत अच्छा गुजरने वाला है। चलिए 5-6-7 तारीख की बात करते हैं। 5 तारीख को महालक्ष्मी व्रत है और श्राद्ध अष्टमी तारीख का है। 5, 6 और 7, 6 तारीख को 9वीं तिथि का श्राद्ध है और 7 तारीख को 10वीं तिथि का श्राद्ध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने, कुछ आप इमोशनल से हैं आज, भावनात्मक रूप से कुछ आप निर्णय लेंगे। और इमोशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आवेश बुरी बात है। किसी बात पे क्रोधित हो जाएं और आपको पता ही ना चले, आप बनी बनाई बात को ख़राब करें, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इमोशनल होने के साथ साथ भी क्या क्या और चीज़ें होती हैं। कहीं प्रवचन देना हो या कहीं भाषण देना हो तो बहुत अच्छा देंगे, आपकी स्पीच बहुत अच्छी होती है। हो सकता है कहीं जाएं और आपको बोलने का मौका मिले सोसाइटी में, तो यू शुड बी अप्रिशिएटेड। ये एक बहुत अच्छा आज एक पॉइंट इसके अंदर निकल के आ रहा है, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। चलिए 6ठी, 7वीं और 8वीं तारीख की बात करेंगे। 6, 7, 8 ये बहुत पॉजिटिव होगा। कंफ्यूज हो रहे थे 2-3 दिन से हम कैसे निर्णय लें, कोई प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब आपने निर्णय ले लिया, अब आप फाइनल स्थिति में पहुंच गए। और मुझे लगता है कि इस स्थिति में थोड़े आवेश आने वाले हैं। कोई जजमेंट देनी होगी तो लॉजिक के साथ बात करेंगे। नेम फेम की प्राप्ति होगी। वाइफ का थोड़ा सा कुछ ऐसा महसूस होता है कि वो ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी, छोटी सी बात को बहुत बड़ा समझने लग जाएं। तो मुझे लगता है ऐसे में प्यार से सॉर्ट आउट करिए। माँ आपकी बहुत विदुषी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, उनका हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो ये सारे इश्यूज़, इसके प्रति जागरूक रहिएगा। 9, 10 और 11 तारीख की बात करते हैं। और 10 तारीख को त्रयोदशी का श्राद्ध हो जाता है, शनि प्रदोष व्रत भी है, और ये समय बहुत अच्छा है।
आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं आपने इन्वेस्ट किया होगा तो उसके बेनिफिट्स भी दिखाई देंगे। और ये योग फाइनेंशियल दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। और इस योग के अंदर कहीं ये भी ध्यान रखिए, शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फ़ायदा होगा, कमोडिटी में भी फ़ायदा होगा। और इसी के साथ साथ कुछ आपको लाभ भी मिलेगा, घर में किसी बड़े भाई या बहन द्वारा आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले या कोई भी सपोर्ट किसी भी प्रकार की हो, तो ये आपके लिए बहुत शुभ एक मूवमेंट इसके अंदर दिखाई दिया है। चलिए आगे चलते हैं, 11, 12, 13 तारीख की बात करते हैं। 12 तारीख को सोमवती अमावस्या है, श्राद्ध की अमावस्या की तिथि है। इन दिनों पितरों को वस्त्र देते हैं, खाने को देते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं वस्त्र और खाने को देते हैं। तो ये पितरों से आशीर्वाद लेने का विशेष प्रभाव इसमें दिखाई दिया। चलिए अब हम 13 तारीख को हमने देखा एक विशेष प्रभाव है, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, माँ जगदम्बा के नवरात्रे, और उसके अंदर 4 प्रकार की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अभ्यंग स्नान होता है, उसके बाद घट स्थापन होता है, खिचड़ी बीजते हैं, मूर्ति की या प्रतिमा लगा करके या फोटोग्राफ कोई भी फोटो वगैरह लगा के माँ के आगे पूजा की जाती है, दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं। शक्ति संचय करने के लिए ये प्रयोग तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया था। अर्जुन ने यही भगवती की आराधना करके विजयश्री को हासिल किया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में दुर्गा सप्तशती की उपासना बहुत प्रसिद्ध है और इससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और मनोकामना की भी सिद्धि होती है, ऐसा कहा जाता है। 14 और 15 तारीख की बातें करते हैं। 15 तारीख को थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी, कुछ पी के नशा इत्यादि करके ना करिएगा, नहीं तो घर में कलेश होंगे। पत्नी या पति के साथ लड़ाई झगड़ों से बचिएगा, उनके कोई नेगेटिव पॉइंट हो तो अवॉइड करिएगा, पॉजिटिव बातें हों तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं, 16, 17, 18 तारीख की यात्रा करते हैं। 17 तारीख को सूर्य का तुला राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य का तुला राशि में प्रवेश, सूर्य नीच के हैं यहाँ पे, और सूर्य जो कि चतुर्थ भाव के अपने माँ के हिसाब से देखें तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानियाँ सी आएंगी, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। 18, 19, 20 की यात्रा करते हैं, स्वास्थ्य इश्यूज हैं इसमें, पढ़ाई के दृष्टिकोण से कुछ रिसर्च की बातें हैं, हो सकता है कुछ ज्ञान की बातें हों, कुछ अच्छे लोगों की संगति मिले आपको और ये संगति शुभ होगी। 19, 20 तारीख तक की अगर हम यात्रा करते हैं, कहीं घूमने फिरने के योग, हो सकता है किसी तीर्थ यात्रा पे जाएं, बड़ों के आशीर्वाद लें, पर थोड़ा सा मन बेचैनी का है, हो सकता है कोई घर वगैरह चेंज कर रहे हो और ऐसी हालत में कैसे आदमी परेशान हो जाता है, परेशानियां तो दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बराबर बनी हुई है। 21, 22 तारीख की अगर बात करते हैं, 21 की दुर्गा अष्टमी है। दुर्गा अष्टमी में हवन इत्यादि करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बुला के खाना खिलाते हैं, चुन्नी इत्यादि देते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहा इसके अंदर। और 22, 23 तारीख की अगर बात करें, 22 को विजयदशमी है, दशहरा है। दशहरा 10 प्रकार के पापों को जो हर लेता है उसे दशहरा कहते हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आशीर्वाद इसमें आया। 23, 24, 25 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत शुभ है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं घूमने के दृष्टिकोण से या बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं दूर शहर में जाने का योग बन सकता है, स्ट्रीम उनकी बदल सकती है। और अगर आपकी अपनी बात करें तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई रुपया उधार दिया है, मांगिएगा, मिलने के पूरे योग इस पत्री में, इस महीने में, इस वक्त की जो जन्म पत्रियां बन रही हैं, ग्रहों के जो योग बन रहे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ठीक किए जा सकते हैं, उसका हमें लाभ ले लेना चाहिए। 26, 27, 28 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 27 को पूर्णिमा, आश्विन मास की पूर्णिमा है, आशीर्वाद लेने का विशेष दिन होता है। और 28 और 29 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो बहुत अच्छा समय है, कोई मांगलिक कार्य होगा, घर में कोई शादी या विवाह के दृष्टिकोण से कहीं बातचीत होगी और ये आपके लिए शुभ होगा, अच्छा होगा, ये पॉजिटिव मूव होगा। 30 तारीख को करवा चौथ का व्रत है, स्त्रियाँ व्रत रखती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, आपस में प्रॉपर्टी के बंटवारे के दृष्टिकोण से भी। और कोर्ट केस अगर कोई हो तो उसमें मुझे लगता है कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और क्योंकि सच्चाई की ही जीत होती है, गलतफहमियाँ हो जाती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात वृषभ राशि वालों के लिए ये आएगा जो बहुत दिखाई देता है, पैरों का ध्यान रखें,
पैरों में स्किन इन्फेक्शन आ रहे हैं, उसकी यू शुड बी केयरफुल। घुटनों में दर्द आ रहा है, वजन वगैरह कम करिए और घूमने फिरने का व्यवस्था अपनी प्रातःकाल उठ के बनाएं, क्योंकि जान है तो जहान है। हरिओ। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।